राम राम जी। पाठशाला सनातन की ये जो हमारा चैनल है, इसमें हम रामचरितमानस, हनुमान या राम जी के विषय पर ही विशेषता अपना वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। आज कुछ कुछ वीडियो हम प्रकृति या कह लो कि संदेश के रूप में भी देते हैं, लेकिन अधिकतर राम जी के विषय पर ही, हनुमान जी विषय पर, तुलसीदास रामचरितमानस पर ही होती है। हमने एक हनुमान चालीसा की वीडियो अर्थ बताकर वीडियो पूरे चौपाइयों की अपलोड कर चुके हैं। वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हमने शुरू किया है हनुमान स्तवन के जो पंक्तियां हैं, जो श्लोक हैं, उनके अर्थ बताने का। पहले तीन पंक्तियां जैसे प्रणव पवन कुमार खल वल पावक ज्ञान धन जासु हृदय अगार बस ही राम सर चापधर अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम दनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। इनकी हम वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। अब जो है सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इस पंक्ति का जो है हम अर्थ बताएंगे। सकल गुण निधानम, सकल मतलब सभी गुण, सभी 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 गुण, निधानम जो उनमें विद्यमान थे। जैसे कि अब हनुमान जी के बिना तो राम जी के कोई कार्य हुए ही नहीं। जितने भी कार्य किए हैं वो हनुमान जी ने ही किए हैं। जैसे कि सीता जी की खोज की, लंका जलाकर आए, भविष्य को मित्र बना के आए, उसके पश्चात इतनी बड़ी सेना तैयार की बानरों की, और फिर द्रोणागिरी पर्वत लेके आए, फिर पुल पुल बनाने में पूर्ण कार्य किया, और रावण को जाके मारा। जब भी राम जी वहां गए, राम जी को उठा कर लेके गया था। और भी जितने भी कार्य थे वो हनुमान जी ने ही किए थे। इसलिए सकल गुण निधानम बानरा नाम देशम। बानर मतलब वनों के रहने वाले जो मनुष्य है, बानरा नाम देशम। नाम तो आपको मालूम ही है, राम नाम जो नाम है, बानरा नाम धीशम। धीशम, धीशम मतलब जहां पर भी कोई भी कार्य कर दिया, कहाँ भी जाके जाके अपने पग रख दिए, पैर जमा दिए, जहाँ कहते हैं कि जो भी कार्य करना है, धीशम, वो एक बलवान होकर कार्य करना। सकल गुण निधानम बानाना नाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। और रघुपति के प्रिय हैं, राम जी के वो प्रिय है ही, और राम जी के भक्त हैं ही। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बात मतलब वायु, जात वायु जाति के। अब वायु जाति जैसे हमें गोवा, वो कार्य कैसे करते थे, अपने शरीर को स्वयं ही लघु रूप में कर लेते थे और स्वयं ही 8-8 योजन कर लेते थे। 8 योजन का अर्थ है ये है कि 1 योजन में लगभग 9 मील होते हैं। ठीक है। और 12 तकरीबन 12.5 किलोमीटर होते हैं 1 योजन में। तो आप ये देखो कि जब सुरसा जो जाके इतने इतने कार्य किए हवा में उड़कर, जैसे गुब्बारा फूलता है, उनमें इतनी सिद्धि थी। जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे ही अपने शरीर को वो बढ़ा लेते थे। और वायु जैसे गुब्बारे में वायु निकल जाती है, वो छोटा हो जाता है, ऐसे वो छोटे होते थे, इसलिए वो उड़ते रहते थे। अब लीला आप देखो भगवान राम की।
कैसे कैसे उन्होंने रावण को, लंका को जीतने, जीतने नहीं, रावण को मारने के लिए कैसे कैसे लीला चली। इधर से तो हनुमान जी को किया, उधर से तीन भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ताकि पीछे से वो राज्य संभाल लें। तो ये सब प्रभु की लीला है। कोई लोग, बहुत से लोग इस समय ऐसे हैं, वो जो कि रामचरितमानस जी को एक ग्रंथ देवताओं के, जो उसमें साक्षात देवता बैठे हैं, उसको जलाते हैं। अब उनका जो आने वाला जो जन्म है, वो अब उसका जो उनको फल मिलेगा, वो तो वही समझ सकते हैं, हम क्या कहें। और आज वो कर रहे हैं, वो भी उनके प्रारब्ध जो जन्म है, कर्म है, उन्हीं के अनुसार ही करते होंगे। अब कोई अकबर के, या कह लो कि औरंगजेब के, या कह लो कि तुगलक के, जितने भी ये अरबी मलेच्छ हैं, या कह लो कि अफगानी मलेच्छ हैं, ये जो आप इनसे आशा ये करेंगे कि अगले जन्म में ये ठीक हो जाएं, ये वही कार्य करेंगे जो कार्य इन्होंने आज किए हैं, क्योंकि वो डीएनए जो उनकी पेन ड्राइव है उसमें पड़े हुए हैं, वही अगला जन्म लेके फिर करेंगे। इसी प्रकार जब हनुमान जी को राम जी ने अपने साथ ही, उनके ही, वैसे तो यदि देखा जाए तो उनके ही भाई थे, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो लेकिन सकल गुण निधानम, अब हनुमान स्तवन जो तुलसीदास जी ने लिखा है, इसमें इतना गूढ़ ज्ञान है कि उसका वर्णन करने में भी कथा हो जाती। इसलिए इस जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक अवश्य कर लें, ताकि ये किसी और के पास भी पहुंचता है। लाइक करने से, शेयर करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक करने से जो ये ज्ञान है और लोगों के ऊपर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं और फिर अगली पंक्ति का अर्थ बताएंगे। राम 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 राम।